अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 20 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पास और फेल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम पास या फेल को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको एक सिंपल रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा। आगे इंशाल्लाह ताला जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं रोल नंबर की मदद से रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा कि हम एक रोल नंबर की मदद से पूरा रिजल्ट कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमने एक वीकली टेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और उसमें हमने पास या फेल किस तरीके से मालूम करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 20 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पास और फेल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम पास और फेल को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो वक्त की बचत के लिए मैंने एक टेबल को पहले से क्रिएट किया है। इसको मैं एक्सेल की शीट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं नेम स्टूडेंट्स के और उसके बाद उनके सब्जेक्ट के नाम लिख दिए उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और पाक स्टडी। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके ये सब्जेक्ट आ गए हैं। उसके बाद मैंने आगे लिख दिया ऑब्टेन नंबर। ऑब्टेन नंबर के बाद मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के साथ मैंने लगा दिया है परसेंटेज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास और फेल। तो मैं इसको इधर से टेबल दे देता हूँ। उसके बाद हमने इधर बच्चों के नंबर लगाने हैं। अगर हमारा एक सब्जेक्ट का नंबर टोटल मार्क्स जो 100 हैं तो ये टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 नंबर का अगर एक उसका एग्ज़ाम है, पेपर है, तो टोटल पेपर जो उसके हैं वो है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कि अब उसके टोटल मार्क्स है 500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसके ऑब्टेन मार्क्स। यानी कि उसने उर्दू में से जो नंबर लिए हैं वो लिए हैं 50 और इंग्लिश में जो लिए हैं वो 33 लिए हैं, मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ में इसके लिख देता हूँ मैं 30 और उसके बाद कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो मैं लिख देता हूँ इधर 45 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाक स्टडी में उसके नंबर जो है ना वो है 60। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद आपको पता है कि सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं शिफ्ट के साथ इसको बंद करके मैं इंटर करूँगा तो इसके टोटल मार्क्स आ गए 218 218। तो टोटल मार्क्स इसके हैं 500 और उसके 500 में से उसने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो किए हैं 218 218। अब हमने इधर इसकी परसेंटेज मालूम करनी है और इधर हमने इसका मालूम करना है एक्सेल में फार्मूले की मदद से पास और फेल। तो उसके लिए जो है ना मैं कुछ कंडीशंस आपको बताता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन हम इधर निकाल लेते हैं कि हमारे पास इधर मैं इसको मर्ज करता हूँ दो सेल्स को और आपको समझाने के लिए सिर्फ जो है ना इधर उसको कुछ कंडीशंस हम देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेस देन, ठीक है, लेस देन किससे हो 33। यानी कि 33 नंबर से जो बच्चा कम मार्क्स है वो क्या हो जाए, वो हो जाए फेल। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने अपनी तरफ से एक कंडीशन लगानी है। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, आप 33 लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं। तो मैं इसको इधर से कलर दे देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ, ब्लैक ही रहने देता हूँ और इसको भी मैं चेंज दे देता हूँ थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ मर्ज और इसको भी मैं कर देता हूँ मर्ज और इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 33। यानी कि 33 नंबर से जिस बच्चे के ज़्यादा हैं वो क्या हो जाए, वो हो जाए पास। तो मैं इसको इधर से कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका भी, ताकि आपको ये हमने क्या करना है, ये हमने अपनी तरफ से लगाना है। जब आपने इसको एक्सेल में हमने ये फार्मूलाज वगैरह लगाना है तब हमने इन चीज़ों को शो नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है
कि हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें बताया गया है कि जिन बच्चों के नंबर जो है वो 33 नंबर से अगर ज़्यादा है तो वो पास हो जाए, और अगर जिनके 33 नंबर से कम है तो वो क्या हो जाए, वो फेल हो जाए। तो ये हम मालूम कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट से भी हम मालूम कर सकते हैं और टोटल से भी हम मालूम कर सकते हैं। अब हम ये हमने किया है एक पेपर का, तो हम यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेटल ऐसे में मर्ज करके यहाँ पे मैं एक और कंडीशन देता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन एक और लगाते हैं कि हमें एक और कंडीशन बताई गई है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स अब हमें बताया गया कि टोटल मार्क्स कितने हो तो बच्चे पास हो जाए, और टोटल मार्क्स में से कितने कम हो तो बच्चे फेल हो जाए। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, और मैं इसको ऑल्ट एंटर करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन। टोटल मार्क्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो टोटल मार्क्स की कंडीशन जो है ना वो हमें बताई गई है कि अगर बच्चे 200 से जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, 200 से नंबर जिनके बच्चों के कम हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, लेस देन 200। ये किसकी है? ये टोटल मार्क्स के हैं। ये हमने निकाला है एक सब्जेक्ट का, एक पेपर का, कि अगर वो एक पेपर में फेल होता है तो उसका 33 से अगर कम है तो वो फेल हो जाए, और अगर वो 33 से ज़्यादा है तो वो पास हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं निकाल के आपको कंडीशन दे रहा हूँ दूसरी, जिसमें टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स में क्या कह रहे हैं कि वो जिन बच्चों के 200 से कम नंबर है तो वो क्या हो जाए, वो हो जाए फेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको भी मर्ज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल। तो अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक और कंडीशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स कंडीशन। तो टोटल कंडीशन मार्क्स अब क्या हो जाए, ग्रेटर देन 200। जिन बच्चों के 200 से ज्यादा नंबर हैं वो क्या हो जाए, वो हो जाए पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं मर्जर सेल करके लिख देता हूँ पास। तो ये आप अपनी मर्जी से 200 भी लगा सकते हैं, 250 भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसका 300 भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको समझाने के लिए इधर एक कंडीशन, टर्म्स कंडीशन लगाई है कि जिन बच्चों के नंबर टोटल मार्क्स जिसके हों वो 200 से जिन बच्चों के कम हो तो वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, और जिनके 200 से ज़्यादा है वो क्या होगा, वो पास होगा। तो आप इसको अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, आप 250 भी कर सकते हैं, और इसको आप जो है ना वो 300 भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए इधर मैंने ये नंबर लगाए, नंबर लगाने के बाद उनको मैंने जो है ना वो ऑब्टेन मार्क्स निकाल लिए कि ऑब्टेन मार्क्स हमारे कितने हैं। तो उसने 218 नंबर लिए हैं, तो उसके बाद हम इधर हमने उसके टोटल मार्क्स निकाल दिए। अब मैंने इधर क्या निकालना है, अब इधर मैंने निकालना है इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने से पहले मैं बाकी स्टूडेंट्स के भी नंबर इधर जो है ना वो लगा देता हूँ, ताकि हम जो है ना फिर उसके बाद आपको इसका मैं तरीकाकार बताऊँ कि किस तरीके से हमने पास और फेल को मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके मैं नंबर लगा देता हूँ उर्दू में 45, और यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ इसके इंग्लिश में इसके। तो इस तरीके से हमने जो ना वो बच्चों के नंबर लगा दिए कि किस किस सब्जेक्ट में उसने कितने कितने नंबर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से फार्मूला लगाता हूँ ताकि आपको मैं मज़ीद समझा सकूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाना है सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला इधर से लगाकर मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करता हूँ, और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आगे इसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स को मैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये सभी के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो गया। तो इसमें सभी के नंबर जो है ना वो हमारे पास सामने आ गए हैं कि किस किस बच्चे के कितने कितने टोटल नंबर है। और यहाँ से इसको मैं टोटल मार्क्स जो है ना उसको भी मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कि हर बच्चे के टोटल मार्क्स जो है ना वो 500 है, यानी कि टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट है हमारे, तो 5 सब्जेक्ट के अगर एक सब्जेक्ट का 100 है, टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 500। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है। मैंने 2 से 3 मरतबा आपको उसके बताए हैं कि किस किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो मैं उसके इंटर करूँगा तो इसके आगे हमारे पास नंबर जो है ना 44, तो उसको मैं ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो ये सभी के नंबर परसेंटेज भी हमारे सामने आ गई, ये हमने परसेंटेज भी इसकी निकाल ली।
अब हमने मालूम करना है कि पास या फेल। तो उसके लिए मैंने आपको जो कंडीशन बताई है, अब हमने इस कंडीशन की मदद से फार्मूला लगाना है कि अगर टोटल मार्क्स 200 से कम है तो वो बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए, और जिसके 200 से ज्यादा है तो वो बच्चा पास हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ का फार्मूला हमेशा आपने ये बात याद रखनी है और अपने जहन में रखनी है कि इफ का फार्मूला उसी सूरत में लगाया जाता है जब हमने 2 से एक काम उसको लेना है, यानी कि हमने उसको काम कितने बताने हैं, एक्चुअल को दो काम हम उसको कौन से बता रहे हैं, एक हम बता रहे हैं कि पास और फेल, यानी कि या आ रहा है तो हम उसको 2 टर्म्स दे रहे हैं कि आप 2 टर्म में से एक टर्म्स हमें बताएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि हम उसको कह रहे हैं कि अगर, ये आपने बात ये में रखना है कि इफ का फार्मूला लगाते हैं तो क्या लिखते हैं कि इफ का मतलब होता है कि अगर ये हो जाए तो ये हो तो ये हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, इधर हमने लगाया इफ। तो इफ का फार्मूला लगाने के बाद मैं इसको करूंगा ब्रैकेट को ऑन, ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे मैं ऑब्टेन मार्क्स को ले लूंगा, ऑब्टेन मार्क्स उसके हैं 218। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस देन किससे हो जाए, 200 से, यानी कि टोटल मार्क्स जो मेरे हैं ऑब्टेन के उसमें से अगर ये 200 से कम है तो क्या हो जाए, यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद मैं इधर डबल डॉट लगाऊंगा, डबल कोमा लगाने के बाद इधर मैं लिख दूंगा फेल। तो क्या हो जाए, अगर 200 से कम है तो फेल हो जाए, और इसके बाद मैं कोमा लगा के फिर उसको मैं बता रहा हूं कि अगर ये 200 से ज्यादा है या कम है तो फेल हो जाए, अगर ज्यादा है तो PASS पास। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो उसके बाद मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देखें कि उसके आ गया, अगर 200 से कम है तो वो पास फेल हो जाए, तो ये इसके नंबर 200 से ज्यादा है तो ये क्या हुआ है, ये हो गया है पास। इसको मैं टोटल को सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब मैं दोबारा इसको फार्मूले तो लगाता हूं, आप फिर गौर से देखें, इसको मैं डिलीट करता हूं, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है इधर इफ के बाद मैंने ब्रैकेट को ऑन करना है। मैं दोबारा फार्मूला रिपीट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो हमने क्या करना है, इज इक्वल टू इफ के बाद हमने क्या करना है, हमने उसके ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या लिखना है, लेस देन किससे, 200 से। हमें कंडीशन दी गई है कि 200 से जिन बच्चों के नंबर कम है वो फेल हो जाए और जिनके 200 से ज्यादा नंबर है वो क्या हो जाए, वो पास हो जाए। तो मैंने क्या किया, इधर ग्रेटर लेस देन लिखा है, लेस देन 200। उसके बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैंने उसको डबल कोमा लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया FAIL फेल, और उसके बाद मैं डबल कोमा लगाऊंगा, उसको कोमा लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने डबल कोमा लगाया और यहाँ पे लिख देना मैंने पास, और उसके बाद मैंने डबल कोमा के साथ ब्रैकेट को बंद करके, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो आपको बता देगा कि ये बच्चा पास है। अगर मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो जिन बच्चों के नंबर 200 से ऊपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, और जिन नंबरों के बच्चे के नंबर कम है वो हो जाएगा फेल। तो आप देखिए इधर इसके बच्चे के नंबर जो है ना, एक बच्चा जो है ना उसके नंबर 200 से कम है तो वो क्या हुआ है, वो हो गया फेल। तो आप देख सकते हैं कि इसके नंबर हमने कम लगाए थे तो इसको 500 में से कितने मिले हैं, 148। तो इसको हमने फार्मूला क्या लगाया था कि 200 से जिस बच्चे के कम, ये 200 से कम हुआ तो ये क्या हो गया, फेल। तो ये हमने एक कंडीशन मालूम कर ली है लेस देन से। अब हमने मालूम करना है ग्रेटर देन से। तो इधर मैं इंसर्ट करता हूं एक कॉलम और यहाँ पे मैं लिखता हूं, दोबारा से लिखता हूं पास और फेल। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देते हैं, इसको मैं लगाता हूं बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, इधर इफ के बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा। अब टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, टोटल मार्क्स उसके हैं 218। तो उसको मैं क्या करूंगा, अब मैंने करना है ग्रेटर देन, यानी कि अब क्या करना है, जिनके बच्चों के नंबर 200 से ज्यादा है। तो मैं पहले उधर लेस देन किया था, अब मैं इसको करूंगा ग्रेटर देन क्या करूंगा, 200। जिन बच्चों के नंबर 200 से ज्यादा है वो क्या हो जाए, वो इधर मैं अब लिखूंगा पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास।
उसके बाद मैं डबल ब्रैकेट के साथ इसको बंद करके फिर कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे डबल कोमा लगाने के बाद लिख दूंगा FAIL फेल, और उसके बाद डबल कोमा के साथ मैं ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। अब हमने क्या किया, अब हमने इसकी कंडीशन को चेंज कर दिया है। तो हमने इधर लिख दिया है ग्रेटर देन 200 कि 200 से जिन बच्चों के नंबर पास है तो वो पास हो जाए। तो मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देखें इधर भी इसके पास आ गया, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन आई है जो इधर आई थी, सेम उसके वही चीज आ गई है। यहाँ पे हमने फार्मूले में पहले क्या लगाया, लेस देन। तो लेस देन में हमने क्या किया, 200 अगर 200 से जिन बच्चों के नंबर कम है, तो इसमें हमने कंडीशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि 200 से जिन बच्चों के नंबर ज्यादा है। तो उसके बाद हमारा ये उसने सेम वैसे ही निकाल दिया, अगर ये पास है तो ये भी पास आ गया, ये पास है तो ये भी पास आ गया है। तो अगर मैं इधर कंडीशन चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मैं इधर फार्मूले को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ। हमें कंडीशन मिल गई है कि जिन बच्चों के नंबर 300 से ज्यादा है, 300 से कम है, वो फेल हो जाए। अब हमें कंडीशन चेंज हो गई है, हमारे पास आ गया है कंडीशन चेंज करके 300 का आ गया है। अब हमें बताया गया है कि अब आप काम करें कि जिन बच्चों के 300 से कम नंबर है वो बच्चे फेल हो जाए और जिनके 300 से ज्यादा है वो पास हो जाए। तो मैं इधर फार्मूला फिर से लगाऊंगा, इज इक्वल टू, आपको समझाने के लिए मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं और आपको समझाने के लिए ही फार्मूला मैं दोबारा लगा रहा हूं। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ के बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है जो उसने ऑब्टेन नंबर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन। लेस देन पहले मैंने कितना लिखा था, 200। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे कंडीशन चेंज कर दी गई है। मुझे बताया गया है कि जिन बच्चों के 300 से कम है वो क्या हो जाए, डबल कॉमा लगा के फेल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल, उसके बाद डबल कॉमा के साथ इसको मैं मैटर को क्लोज कर दूंगा। देन उसको मैं क्या करूँ, दोबारा कॉमा, और उसके बाद मैं डबल कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ पास, कि अगर वो बच्चा 300 से कम है तो फेल हो जाए, अगर 300 से ज्यादा है तो क्या हो जाए, वो हो जाए पास। तो मैं यहाँ डबल कॉमा लगा के ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखें वहां पे उसने बता दिया कि ये बच्चा फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि इसके नंबर 300 से कम है, अगर 300 से ज्यादा होते तो ये बच्चा पास हो जाता। इसको मैं ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखिए इसमें सभी बच्चे जो है ना वो फेल हुए हैं, सिर्फ एक बच्चा जो है वो पास हुआ है। तो आप देख सकते हैं उसके बच्चे के नंबर है 330, यानी कि 330 नंबर उसने लिए हैं 500 में से, तो वो बच्चा पास हो गया। बाकी किसी बच्चे के नंबर जो है ना वो 300 से ज्यादा नहीं है। तो इसको मैं डिलीट करके अब एक और चीज करता हूं, मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250। तो मुझे फिर से कंडीशन मिल गई है कि मुझे कहा जा रहा है कि जिन बच्चों के नंबर 200 से 250 में से कम है वो बच्चे जो फेल हो जाए, और जिन बच्चों के 200 से 50 से ज्यादा है वो बच्चे पास हो जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे इज इक्वल टू उसके बाद इफ के बाद मैं इसको ब्रैकेट को ऑन करके दोबारा से मैं उसी नंबर को ऑब्टेन को हाईलाइट करूंगा, और उसके बाद मैं लेस देन के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पहले मैंने 200 लिखा, फिर 300 लिखा। अब मुझे कंडीशन चेंज करके दी गई है कि मुझे दोबारा से कहा गया कि जिन बच्चों के 250 से कम है, तो मैं यहाँ पे 250 लिख दूंगा। उसके बाद कॉमा, डबल कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिखूंगा फेल, ठीक है। उसके बाद डबल कॉमा लगा के कॉमा, उसके बाद फिर डबल कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास, और उसके बाद डबल कॉमा लगा के ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। और उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखें कि ये बच्चा फेल हो गया है। ये फेल क्यों हुआ है, क्योंकि इसके नंबर जो है ना वो 250 से कम है। तो इसको मैं यहाँ से लेकर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बच्चा पास है, जिस बच्चे के ये देखें इसके 250 नंबर है तो ये पास हो गया, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दी है कि 200 से 50 से जिन बच्चों के नंबर कम है। तो ये 200 से अगर कम होता, अगर इसके 49 भी आ जाते, यहाँ पे मैं अगर एक नंबर कम कर देता हूँ, इसको मैं 34 कर देता हूँ, तो आप देखें कि अगर इसके 249 भी हुए तो ये फेल हो गया। अगर इसके नंबर आए हैं पूरे 250 तो ये पास हो गया, और इसके 231 से है तो ये फेल हो गया। 218 है, जिन बच्चों के 250 से कम नंबर है वो फेल हो गए हैं, और जिनके ज्यादा है वो क्या हो गए, वो पास हो गए। अब यहाँ पे मैं दोबारा से फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करके उसके टोटल मार्क्स को मैं ग्रेटर देन करूंगा। पहले मैंने लेस देन किया था, अब मैं ग्रेटर देन करूंगा, कितना 250 कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कॉमा लगा के यहाँ पे मैं पहले पास लिखूंगा,
क्योंकि मैं उसको बता रहा हूँ कि 200 से जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, तो पहले हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए पास, कोमा, उसके बाद डबल कोमा के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल, और उसके बाद डबल कोमा लगाने के बाद ब्रैकेट को मैं कर दूंगा बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखें इधर भी सेम वही पोजीशन आएगी जो हमारी पहले आई है लेस देन में, वही चीज़ आ गई हमारी ग्रेटर देन में। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, कि अब हमने परसेंटेज के जरिए मालूम करना है कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा बच्चा फेल है। अगर कंडीशन के परसेंटेज के हिसाब से हम करें तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज कंडीशन। परसेंटेज कंडीशन हमें बताई गई है कि अब हमने परसेंटेज के जरिए से बच्चों को मालूम करना है कि वो पास है या फेल है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज की कंडीशन हमें क्या बताई जा रही है, वो हमें बता रहे हैं कि जिन बच्चों के नंबर 35% से कम है, ठीक है, 35% से, आप इधर लगा ले, चाहे आप इधर 40 लगा ले, 45 लगा ले, तो मैं इधर जो है ना वो लगा देता हूँ 45। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों के 45% से नंबर कम है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन, जिन बच्चों के 45% से नंबर कम है वो क्या हो जाए, वो हो जाए फेल, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी कंडीशन, ग्रेटर देन 45%, जिन बच्चों के 45% से ज्यादा हैं वो क्या हो जाए, वो हो जाए पास, ठीक है। तो ये हमें दो कंडीशन दी गई है परसेंटेज की। तो परसेंटेज का भी हमने मालूम करना है ताकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसी को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हमें दो कंडीशन मिल गई है कि अगर परसेंटेज 45 से कम है तो बच्चा फेल हो जाए, और अगर 45 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो पास हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक और टेबल को जो ना वो क्रिएट किया है, उसको मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने लिखना है फार्मूला क्या लगाना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ के बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूँगा, और यहाँ पे अब हमने मालूम करना है परसेंटेज की मदद से। तो मुझे कंडीशन दी गई है परसेंटेज की, तो परसेंटेज की जो कंडीशन है उसके लिए मैं परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगा। तो परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर लिख दूंगा लेस देन। लेस देन कितना कहा गया मुझे, 45% से कम जो बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 45, साथ हम लगाएंगे परसेंटेज। अगर हमने परसेंटेज की मदद से पास और फेल को मालूम करना है तो हमने 45% साइन इन लाजमी लगाना है, उसके बगैर हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं उसके बाद लगाऊंगा कोमा, कोमा लगाने के बाद डबल कोटेशन को मैं ऑन करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फेल डबल कोमा, और उसके बाद फिर मैं कोमा लगाऊंगा और डबल कोमा लगा के यहाँ पे मैं उसको दूसरी कंडीशन दे दूंगा पास की, और उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। फार्मूले को आप गौर से देख लें, पहले हमने जब 2 मरतबा किया था तो उसमें हमने ऑब्टेन मार्क्स को लिया था। अब मैंने परसेंटेज की मदद से मालूम कर रहा हूँ, तो मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया। परसेंटेज का कॉलम हमारा है K4, उसके बाद मैंने लेस देन, और जैसे उसके बाद मैंने आगे उसको कंडीशन दे दी है कि अगर वो 45% से कम है तो वो बच्चा फेल हो जाए, और अगर ज़्यादा है तो वो पास हो जाए। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे वो फेल आ गया है। तो ये इसके लिए फेल आ गया क्योंकि इसके बच्चे के मार्क्स जो है वो 45 से कम है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ कर दूंगा। तो जिन जिन बच्चों के मार्क्स 45 से कम हैं वो बच्चे फेल हो जाएंगे, और जिनके बच्चों के 45 से ज़्यादा हैं तो वो बच्चे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ नंबर, इसके मैं थोड़े से कम कर देता हूँ कुछ बच्चों के, तो जैसे ये इसके नंबर इसके 49 है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, इसके मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें जैसे इसका 20 हुआ है, इसकी परसेंटेज कम हो गई है, तो जैसे परसेंटेज कम हुई तो बच्चा क्या हुआ, वो फेल हो गया। और इसी तरीके से मैं इस बच्चे का भी अगर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कम कर देता हूँ नंबर को, यहाँ पे मैं इसके कर देता हूँ 35, और जैसे मैंने 35 किए तो ये 47 हो गया। 47 में अभी भी बच्चा पास है, तो यहाँ से मैं नंबर और कम करता हूँ, ये इसको मैं कर देता हूँ 40, और जैसे 40 किया तो ये देखें अभी इसके नंबर 45 है। अब जब 45 है तो ये अभी भी पास है, तो यहाँ पे मैं इसके नंबर और मजीद कम कर देता हूँ। तो अब देखिए इसके नंबर आ गए 43। अब 45 से जैसे इसके नंबर कम हुए तो बच्चा क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं
पास और फेल, तो आप इधर से इसके ऊपर अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दे। मैं इधर से इसको जो है ना मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमने मालूम किया है रिजल्ट का, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकरा स्कूल, और आल्ट इंटर करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा वीकली टेस्ट रिपोर्ट, वीकली टेस्ट रिपोर्ट। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा और इसको मैं कलर इधर से चेंज कर दूंगा। आप इसको मैं वीकली टेस्ट रिपोर्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ज़रा नुमाया नज़र आए। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर को बोल्ड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप किसी स्कूल या कॉलेज की भी बना सकते हैं। अगर आपने कॉलेज का बनाना है तो आप इधर कॉलेज का नाम मेंशन कर देंगे और बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। जो कंडीशन आपको बताई जाएगी उसी कंडीशन को आपने इफ के फार्मूले में यूज़ करना है। तो कंडीशन मैंने आपको बोला पहले भी, कंडीशन आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं कि कितने % से कम बच्चों के जो वो मार्क्स आए तो वो पास हो जाए, या आपने टोटल मार्क्स में से निकालना है तो वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज के ज़रिए से निकालना है तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपको बताया कि वीकली टेस्ट रिपोर्ट या आप किसी स्कूल का रिजल्ट वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें आप बच्चों का पास और फेल किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो गाइज आज हमने सीखा कि एक्सेल में पास या फेल का रिजल्ट किस तरीके से मालूम किया जाता है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक वीकली टेस्ट रिपोर्ट बनाकर दिखाई जिसमें आप पास या फेल को मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर कंडीशन मिलती है कि अगर 200 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पास हो जाएं और 200 से जो कम बच्चे हैं वो फेल हो जाएं, तो आप इसी फॉर्मेट की मदद से पास या फेल का रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको एक रोल नंबर की मदद से पूरा रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा कि आपने एक रोल नंबर टाइप करना है और उससे आप उस स्टूडेंट्स का पूरा बायोडाटा और उसका रिजल्ट कार्ड किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।